जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज शनिवार है और शनिवार के दिन हमें भगवान शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी कुंडली में शनि देवता को मजबूत करने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए, उनके बल को बढ़ाने के लिए हमें शनि देव की व्रत कथा, उनका महात्म अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम शनि देव की महात्म कथा का श्रवण करते हैं। जो मनुष्य भगवान शनि का विधिवत पूजन करके कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है, उस पर शनि देव प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है, दरिद्र की दरिद्रता दूर भाग जाती है एवं सभी प्रकार से धन धान से वह परिपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त सट्टा, लॉटरी, जुआ एवं लोहे, तेल आदि के व्यवसायी वर्ग के लोगों को विशेष सफलता मिलती है। इनकी नित्य प्रति पूजा अर्चना से शनि की किसी प्रकार की भी बाधा एवं कुदृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों पर शनि की दशा ठीक नहीं चल रही होती है या शनि की 7.5 या ढैया का प्रकोप होता है, उन्हें शनिदेव का आराधना, उपासना तथा कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो आइए हम शनिदेव की पहली कथा का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि तपस्या में संलग्न थे, जिनमें शौनकादिक प्रधान थे। वहीं पर पुराणों के ज्ञाता सूत जी भी रहते थे। एक समय शौनकादिक ने सूत जी से शनिवार के व्रत करने का महात्म पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, ऋषियों, तुम लोगों की जिज्ञासा के अनुसार मैं एक प्राचीन इतिहास कह रहा हूँ। चंद्रवंशीय क्षत्रियों में ययाति नाम का एक राजा था। उसके वंश में गंधर्वपाल नाम का राजा हुआ। उसका पुत्र धर्मपाल था, जिसकी रानी योग सिद्धा तथा परम साध्वी थी। ज्योतिषियों के गणना के अनुसार जब राजा पर शनि देव की दशा आई, तो पंडितों ने राजा को शनि देव के दोष से कल्याण पाने के लिए व्रत, दान आदि करने की सलाह दी, परंतु राजा के मन में यह बात अच्छी नहीं लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारों ओर से शत्रुओं ने घेर कर राजा पर आक्रमण करने लगे। अंत में युद्ध में धर्मपाल मारा गया। राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। बाध्य होकर राजधानी पुत्र एवं मंत्री के पुत्र शुचिव्रत को नगर छोड़कर भाग जाना पड़ा। राजा पुत्र तथा मंत्री पुत्र बहुत वर्षों तक असहाय होकर वन में भटकते रहे। अंत में नंदगोप वंश के पुरोहित सांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। मुनि ने इन दोनों कुमारों का स्वागत सत्कार करके कुशलता पूछा। दोनों कुमारों की माताओं ने सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर महर्षि सांडिल्य ने बताया कि सभी लोग पर शनि के प्रकोप करने से ही यह दुर्दशा हुई है। तुम लोग भी पथ भ्रष्ट हो गए हो, अतः तुम लोग शनि की उपासना, व्रत तथा कथा श्रवण करो और साथ साथ भगवान शंकर की भी आराधना करो। दोनों ने मुनि के कथनानुसार पीपल के वृक्ष के नीचे दिन भर व्रत रहकर विधि पूर्वक पूजन करके रात्रि में भोजन करते। रात्रि में शनि मंत्र का जप तथा नामोच्चारण करते। इस प्रकार 3 महीने बीत गए। शनि भगवान ने उनकी परीक्षा करने के लिए गिद्ध की सवारी न करके अपने भाई से भैंस की सवारी लेकर उत्तराखंड की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कौआ, हंस, ऊंट और गधे मिल गए। कौवे ने शनि से पूछा, महाराज, इस विकराल भयंकर भेष में किधर जा रहे हैं? तब शनि भगवान ने उत्तर दिया, मैं सीधा को उल्टा कर देता हूँ। लोगों का भाग्य मेरे कोप से बिगड़ जाता है। हंस, ऊंट और गधे ने भी इस प्रकार प्रश्न पूछा। शनिदेव सांडिल्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। मंत्री पुत्र शुचिव्रत यमुना में स्नान के लिए जा रहा था।
शनिदेव पीपल के पत्तों में छिपकर बैठ गए। असरफियों से भरा कलश यमुना के किनारे रख दिए। स्नान से लौटते समय शुचिव्रत ने उस कलश को देखा तथा खोलकर उसमें मोहरों से भरा देखकर वह खड़ा रहकर उसके स्वामी की प्रतीक्षा करने लगा। उस समय पीपल की पत्तियां खड़खड़ाई, उसमें से आवाज आई, ये सभी असरफियां तुम्हारे लिए हैं, ले लो और अपने घर चले जाओ। मंत्री कुमार ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर कलश को कंधे पर रखकर हाथ में पूजन का जल लेकर आश्रम की ओर चल दिया। आनंद विभोर होकर उसने अपने माताजी से पूछा कि इस शनि भगवान के दिए हुए द्रव्य पूर्ण कलश को कहाँ रखें। माता ने एक कोने में रख देने को कहा तथा दोनों भाइयों को इच्छा अनुसार बांट लेने के लिए कहा। शुचिव्रत ने राजपुत्र धर्मपाल से आधा धन बांट लेने को कहा। तब धर्मपाल ने उत्तर दिया कि शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है तो मैं क्यों ले जाऊं, इसमें मेरा कैसा हिस्सा। मंत्री कुमार ने कहा, माता की आज्ञा है। इस पर राजपुत्र ने कहा, तुम सब धन रख लो, मैं माता को समझा दूंगा। इस पर शुचिव्रत ने उस कलश को अपने पास रख लिया। इस प्रकार करते 4 महीने और बीत गए। राजकुमार के व्रत के 32 शनिवार पूरे होकर 33वां शनिवार आने को था। तभी एक दिन शनि भगवान ने पीपल के पेड़ से नीचे उतर कर कहा, राजकुमार, मैं शनिदेव हूँ, तुम पर प्रसन्न होकर वर देने आया हूँ। मेरी ही कोप दृष्टि से तुम्हारे पिता का सब कुछ नष्ट हो गया है। मैं ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, राजा बलि, राजा नल एवं सत्यवादी हरिश्चंद्र को विपत्ति में डालकर उनकी परीक्षा ली थी। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। राजकुमार ने विनम्र शब्दों में कहा, मैं तो केवल आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। मैंने सुना है कि आप शंकर जी से भयभीत रहते हैं, इसीलिए मैं शिव जी की उपासना कर रहा हूँ। मैंने यह भी सुना है कि पिप्लाद मुनि तथा उनके द्वारा यमुना तट पर स्थापित पिपलेश्वर महादेव से आप डरते हैं। पिप्लाद मुनि के पिता इसी यमुना के किनारे रहते थे। अपनी दशा काल में आपने उन्हें दरिद्र तथा रोगी बनाकर मार डाला था। आपके इस कृत्य से कुपित होकर मुनि कुमार ने अपने तपोबल से ब्रह्मदंड उत्पन्न कर लिया। इसके द्वारा आपको मारने के लिए वे तैयार हुए। आप भयभीत होकर आकाश मार्ग से भागे। मुनि ने आपका पीछा किया। पिप्लाद मुनि शिव भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मदंड की मार से आपके दोनों पैर तोड़कर बेकाम कर डाले। यह देखकर भगवान शंकर ने दोनों भक्तों को बचा लिया। शंकर भगवान ने पिप्लाद मुनि को समझाकर कहा कि शनि को मत मारो, वह भी मेरा ही शिष्य है। तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तब पिप्लाद ने कहा, आपके आदेश से मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। पैर के बेकाम होने से यह अब अधिक भाग दौड़ नहीं करेंगे। इनका एक नाम मंद कहा जाएगा। मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित इस पिपलेश्वर का दर्शन करने तथा मेरा स्मरण करने से आप किसी को नहीं सताएंगे। राजकुमार ने शनिदेव से कहा, यह कथा मैंने अपनी माता से सुनी है। मैंने पिपलेश्वर महादेव की आराधना की है, अतः आप अपना क्रोध का प्रभाव मुझ पर से हटा लें। यह सुनकर शनिदेव ने उनकी बातों की सत्यता स्वीकार कर कहा, राजकुमार, अवश्य तू मेरा गुरु का शिष्य है। ऐसा कहकर शनिदेव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब राजकुमार यमुना में स्नान करने आया तो रास्ते में एक रत्नकुंड सरोवर देखा, जिसके किनारे पर रत्नों से भरे हुए 100 स्वर्ण कलश रखे थे। उसी स्थान पर तपस्या करते हुए एक वृद्ध ब्राह्मण ने राजकुमार को संबोधित कर उन रत्नपूर्ण कलशों को घर ले जाने को कहा। राजकुमार ने श्रद्धापूर्वक कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो अपने पिता के गए हुए राज्य पुनः वापस लाना चाहता हूँ। शनिदेव तथा भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार चला गया।
दूसरे दिन जब फिर राजकुमार उस मार्ग में आ रहा था तो बीच में ही उस अप्सराओं का समूह क्रीड़ा करते हुए मिला। अप्सराओं की स्वामिनी ने आकर राजकुमार से विवाह करने का प्रस्ताव किया तथा उसे इंद्रलोक में जाने का प्रलोभन भी दिया। राजकुमार ने उससे उसका परिचय पूछा एवं उनसे यह भी कहा कि मुझे किसी बात की इच्छा नहीं है। तुम लोग ऐसा करने के लिए मुझसे क्यों आग्रह कर रहे हो? मैं अपने पिता का गया हुआ राज पाने के लिए तप कर रहा हूं। यह कहकर राजकुमार स्नान करने चला गया। शनिदेव प्रलोभन देकर उसकी परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसका काम पूरा करने को मन में ठान रखा था। पुनः किसी दिन राजकुमार फिर उसी मार्ग से लौट रहा था तो उसने देखा कि वही अप्सरा अपने पिता विदुम केतु के साथ उपस्थित थी। गंधर्व राजा से कहा, हे राजकुमार, मुझे पिपलेश्वर शिव जी की आज्ञा हुई है कि मैं तुम्हारे पिता राज्य शत्रु को जीत कर लौटा दूं और अपनी रूप सी कन्या का विवाह भी तुमसे कर दूं। अतः तुम मेरे साथ चलो, मेरी चतुरांगिणी सेना तुम्हारे साथ है। इसके बाद गंधर्वराज विदुम केतु ने उसे अपने साथ लेकर सभी शत्रुओं को पराजित करके राज्य का उद्धार किया और राजकुमार को सिंहासन पर बैठा करके अपनी रूपसी कन्या का विवाह भी राजकुमार के साथ कर दिया। इस तरह शनिदेव की कृपा से राजकुमार का मनोरथ सफल हो गया। एक और कथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत को अपना मंत्री बनाकर एक राजा राज्य था संभालने लगे। मंत्री ने रात में स्वप्न देखा कि एक देव पुरुष श्याम वर्ण का मुकुट धारण किए हुए कह रहा है कि मैं शनि देव हूं, राजा के ऊपर 7.5 वर्ष के लिए आ रहा हूं। इतना सुनकर राजा का मंत्री बहुत गड़बड़ा गया तथा सोचा, इतने लंबे समय के लिए शनिदेव यदि राजा पर आएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना सोचकर मंत्री प्रवर ने शनि की आराधना करने लगा। प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा, क्या चाहते हो? तब मंत्री ने कहा, यदि आपको आना है तो इतने समय 7.5 वर्ष के लिए मत आइए। इस पर शनि ने कहा, अच्छा है, 7.5 महीने के लिए सही। फिर मंत्री ने इतना भी स्वीकार नहीं किया। तब शनिदेव ने 7 दिन की अवधि रही। पुनः मंत्री ने स्वीकार नहीं किया। मंत्री प्रार्थना करता रहा। तब शनिदेव केवल 2.5 घंटा के लिए ही कहा। मंत्री ने विनयपूर्वक कहा, क्या इसमें उद्धार पाने का कोई उपाय है? तब शनिदेव ने कहा, मेरा आना तो अनिवार्य है। तब मंत्री ने कहा, तो फिर मेरे ऊपर आइए, राजा को छोड़ दीजिए। शनिदेव ने मंत्री की प्रार्थना मान ली। शनिदेव के आगमन का किसी को पता नहीं था। वे 2.5 घड़ी के लिए ही आ गए। मंत्री केवल पूजन में लगा रहा। शनि के आगमन के फलस्वरूप किसी ने राजकुमार का सिर काटकर मंत्री के द्वार पर लटका दिया। यह खबर राजा तक पहुंच गई। फलस्वरूप मंत्री को प्राण दंड की सजा दी गई। वह फांसी पर लाए गए। राजकुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। फिर भी मंत्री मौन पड़ा रहा। वह केवल 2.5 घड़ी बीतने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार की चिता में आग लगा दी गई। मंत्री के गले में मृत्यु का फंदा डाल दिया गया। ठीक उसी समय शनिदेव का 2.5 घड़ी समय पूरा हुआ। राजकुमार चिता पर से उठकर बैठ गया। मंत्री के गले का फंदा निकल गया। इस अद्भुत घटना से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने आकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने मंत्री से इस घटना की बात पूछी तो मंत्री ने विनम्र होकर शनिदेव की क्रूरता एवं कृपा की पूरी बात सुनाई जैसे पहले हुई थी। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, जब शनिदेव का आगमन का फल 2.5 घड़ी के यह हुआ तो 7.5 वर्ष में क्या क्या अनर्थ नहीं हो सकता था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राजा ने मंत्री के राज्य के प्रति सच्चा सेवा, भक्ति एवं त्याग की प्रशंसा की तथा शनिदेव को सिर झुकाया
और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। कथा को सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति है तो गुड़ चना का ही भोग लगाकर व्रत करे और कथा सुने तो शनिदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और सभी मनोरथ का फल देते हैं। मैं भी शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उनके दुखों को आप अवश्य ही दूर कर दें।